हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने सबसे पहले आपके लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान पर वीडियो बनाई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ठीक है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और आपका सरस्वती सम्मान पे हो गई थी। उसके बाद हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार पर बना दिया और ये आपका है व्यास सम्मान के ऊपर। देखिए, ये जो 4-5 पुरस्कार है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे आते हैं, तो आज हम बात करेंगे व्यास सम्मान के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1991 में इसकी क्या की गई थी स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा व्यास सम्मान की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष, तो 1991 में। किसके द्वारा दिया था दोस्तों ये पुरस्कार, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता। अब पूछ ले व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों, प्रथम लेखक कौन है, तो कौन है, राम विलास शर्मा। ठीक है, किसके लिए, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी दोस्तों, ये इनकी क्या है रचना है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा पूछ ले अगर अंतिम पुरस्कार दोस्तों 2019 का 2020 में दिया गया दोस्तों, किसको, नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए दोस्तों दिया गया है। ठीक, तो ये हैं आपके व्यास सम्मान के पुरस्कार दोस्तों। और एक चीज हम बता दें दोस्तों कि अगर आपने हमारी मैराथन हिंदी की क्लास नहीं देखी 1 घंटा 40 मिनट दोस्तों, तो अब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, आपको पेपर में कुछ समझ में आने वाला दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कब किसको कब दिया गया दोस्तों व्यास सम्मान। चलिए देखिए, ये है आपका क्रमांक संख्या, ये वर्ष है और ये नाम है, ये उपन्यास और कृति के नाम है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला कब दिया गया था, 1991 में इसकी शुरुआत हुई, तो पहला ही इसको दिया गया राम विलास शर्मा जी को। किस रचना के लिए, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। वहीं अगर 1992 में बात करते हैं, दूसरा दिया गया दोस्तों डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। क्या है, इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। चलिए अगला देखते हैं, 1993 में किसको दिया गया, तो गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया, मैं वक्त के हूं सामने के लिए। ये क्या है दोस्तों, काव्य संग्रह है दोस्तों। क्या है, काव्य संग्रह है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, और अगर वहीं बात कर ले दोस्तों 1994 में किसको दिया गया, तो धर्मवीर भारती दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सपना अभी भी के लिए दोस्तों। धर्मवीर भारती का आपको पता होगा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा, कनपुया, ये सब किसकी हैं, धर्मवीर जी की रचनाएं हैं दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं 1995 में किसको दिया गया, तो कुंवर नारायण जी को, इनकी कौन सी रचना है, दूसरा कोई दूसरा नहीं के लिए दोस्तों, एक काव्य संग्रह है, इनको दिया गया है 1995 का व्यास सम्मान दोस्तों। अगर वहीं बात करते हैं छठा यानी कि 1996 में किसको दिया, तो प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, किसके लिए दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए दोस्तों दिया गया। किसे, राम स्वरूप चतुर्वेदी को। अच्छा, अगला बात करते हैं कि 1997 में किसे दिया गया, तो केदारनाथ सिंह को उत्तर कवि तथा अन्य कविताओं के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है 1997 का केदारनाथ सिंह जी को। चलिए अब अगला देखते हैं 1998 में किसको दिया गया, तो 1998 में गोविंद मिश्र जी को दिया गया। किसके लिए, 5 आंगनों वाला घर। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रख लेंगे। ये देखिए, ये रचना पूछ लेंगे कि 5 आंगनों वाला घर किसकी रचना है, तो किसको बता देना आपको, गोविंद मिश्र। जरूरी नहीं कि व्यास सम्मान ही पूछा है कि किसको व्यास सम्मान दिया गया, ये भी पूछ सकते हैं कि ये रचना किससे संबंधित है दोस्तों। ठीक, तो इसलिए याद रखेंगे कि देखिए 5 आंगनों वाला घर किससे संबंधित, तो गोविंद मिश्र जी से। वहीं 1999 में किसको दिया गया, श्रीलाल शुक्ल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। क्या है, विश्रामपुर का संत, बहुत बार पूछा गया कि विश्रामपुर का संत किसकी रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल जी की। चलिए अगला है दोस्तों, गिरिराज किशोर को किसके लिए दिया गया, तो पहला गिरमिटिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, इस बार देख लेना, क्योंकि देखिए इनका संबंध आपके उत्तर प्रदेश से ही था, गिरिराज किशोर जी का, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ। तो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इन्हें 2000 में व्यास सम्मान मिला है, किस रचना के लिए, पहला गिरमिटिया के लिए दोस्तों। और अगर आपको पता है तो बताइएगा, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है, और इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये आप लिख के ले लीजिए दोस्तों। चलिए अगला है 2001 में किसको दिया गया, तो रमेश चंद्र शाह को आलोचना के पक्ष के लिए दोस्तों। ठीक है, वहीं कैलाश वाजपेयी को दिया गया दोस्तों 2002 में, किसके लिए दोस्तों, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए, ये प्रबंध काव्य है इनका। ठीक है, वहीं 2003 का चित्रा मुंदल को दिया गया दोस्तों, किसके लिए, आंवला के लिए, और ये यूपीएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चित्रा मुंदल की रचना कौन सी है, तो आंवला। ठीक है, और वहीं मृदुला गर्ग कौन सा है, कठगुलाब, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछेगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सभी की सभी दोस्तों। ठीक है, और देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के हम आपको वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगला देखते हैं 15वां किसको दिया गया है, 2005 का, तो चंद्रकांता परमानंद जी को, चंद्रकांता जी को दिया गया दोस्तों, किसको, चंद्रकांता को। ठीक है, परमानंद दूसरे हैं, चंद्रकांता को 2005 में दिया गया, किसके लिए, कथा सतिसार के लिए दोस्तों। ठीक है,
वही 2006 में दिया गया है परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात के लिए। चलिए अगला देखते हैं 2007 को दोस्तों कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए। देखो कृष्णा सोबती को दोस्तों क्या बहुत सी चीजें मिली हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान भी इनको दिया गया, और भी बहुत सारी चीजें इनको दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 2008 में मन्नू भंडारी दिया गया एक कहानी ये भी के लिए दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले हैं 2009 में किसको, अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, ठीक, इनकी रचना क्या थी, इन्हीं हथियारों से, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दे दिया गया। वही 2010 की बात करते हैं दोस्तों, तो किसको दिया गया, विश्वनाथ प्रताप तिवारी जी को फिर भी कुछ रह जाएंगे, इसके लिए इन्हें दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं 2011 का, तो 11 का किसको दिया गया, रामदरस मिश्र को दोस्तों, किसके लिए, आम के पत्ते के लिए। ये क्या है, इनकी काव्य संग्रह है दोस्तों, ठीक है, क्या है, काव्य संग्रह है। वही बात करते हैं 2012 में, तो नरेंद्र कोहली को दोस्तों, किसको, नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्य के लिए दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला 2013 किसको दिया गया, विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश के लिए, इसका है संस्मरण है दोस्तों, क्या है, संस्मरण है। चलिए अगला देखते हैं 2014 का, तो कमल किशोर गोयनका को दोस्तों प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन किया था दोस्तों, ठीक है, इसके लिए इन्हें देगा 2014 का। देखिए अगला है सुनीता जैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्षमा याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। किसको, 2015 का सुनीता जैन को दिया गया, किसके लिए, क्षमा के लिए दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ले सुरेंद्र वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काटना समी का वृक्ष दोस्तों, पदम पखुरी की धार से दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रचना है किसकी, सुरेंद्र वर्मा जी की, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछे आते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात कर ले 2017 की दोस्तों, 27वां किसको दिया गया, तो ममता कालिया को, किसको, ममता कालिया को दुखम सुखम इनकी रचना थी, कौन सी रचना, दुखम सुखम दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर का है 2018 का, लीलाधर जगूड़ी दोस्तों, इन्हें आपको पता साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है दोस्तों, ये आपको हमने पहले वीडियो में बता रखा दोस्तों, किसके लिए, जितने लोग उतनी प्रेम के लिए इन्हें दिया गया है, कौन सा, व्यास सम्मान दोस्तों। और मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 2019 का 29वां है दोस्तों, किसे, नासिरा शर्मा को, किसके लिए, कागज की नाव के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपका मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। देखिए अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहेगी, ठीक है। और एक चीज बता दें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर मिल जाए दोस्तों, टॉप 100 की क्वेश्चन के हमने करंट अफेयर करवा रखे उत्तर प्रदेश दोस्तों, ठीक है। तो वो जाके कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हिंदी की टॉप 5 मॉक टेस्ट हमने करवाया दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा हिंदी हमने मैराथन क्लास भी चलाई है, अगर आपको जो क्लास चाहिए आप देख सकते हैं। और एक हिंदी की मैराथन क्लास रिवीजन के लिए हमने चलाई है, बहुत ही स्पीड में दोस्तों, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों, देख लीजिएगा, 1 घंटे 40 मिनट का, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जाकर के आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ सकते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।